अस्सलाम वालेकुम द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3। नेक्स्ट आपका यूनिट नंबर 5 लेसन नंबर 1 स्टार्ट होता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन की फोर्स। ठीक है, तो फ्रिक्शन बेटा उर्दू में इसको रगड़ बोलते हैं। दो चीजों की आपस में जब उसको आप रब करते हो, दो चीजों को, तो उसको हम फ्रिक्शन कहते हैं, रगड़ कहते हैं। उसके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ना है। इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज डिफाइन फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन का मीन है रगड़। आंसर इज व्हेन टू सरफेसेस स्लाइड ओवर ईच अदर एंड प्रोड्यूस अ फोर्स दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। जब दो चीजें, दो सतहें आपस में रब करती हैं, स्लाइड ओवर करती हैं, तो एक फोर्स प्रोड्यूस होती है जिसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। यानी अगर आप अपने हैंड्स को रब करते हो आपस में, तो हैंड्स को रब करने से जो फोर्स प्रोड्यूस होगी उसको हम फ्रिक्शन कहेंगे। आप अगर अपने हैंड्स को ऑब्जर्व करो कभी कि अपने हैंड्स को जब आप रब करते हो तो आपके हैंड्स हीट हो जाते हैं। ठीक है, तो वो हीट एक्चुअल में फ्रिक्शन की वजह से ही प्रोड्यूस होती है। ठीक है, फोर्स प्रोड्यूस होती है दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन, और उस फ्रिक्शन की वजह से फिर हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, सिंपली आपने ये याद रखना है कि जब टू सरफेसेस को आपस में रब किया जाए तो जो फोर्स प्रोड्यूस होती है उसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे आप रोड पे बाइक चला रहे हो तो आपके बाइक के टायर्स और रोड के दरमियान जो फोर्स होगी उसको हम फ्रिक्शन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हेन विल द फ्रिक्शन इंक्रीज। फ्रिक्शन ज्यादा कब होगी? आंसर इज एज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज द फ्रिक्शन आल्सो इंक्रीजेज। जैसे किसी भी चीज का वजन ज्यादा होगा, वेट ज्यादा होगा, वैसे ही फ्रिक्शन भी इंक्रीज होगी। ठीक है, जैसे आप बाइक चलाते हो तो उससे आपकी फ्रिक्शन रोड और बाइक के दरमियान कम होगी, और अगर आपकी कार है, ट्रक है या कोई हैवी ट्रैफिक है तो उसे आप अगर राइड कर रहे हो तो फ्रिक्शन ज्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ कैन वी रिड्यूस फ्रिक्शन। हम फ्रिक्शन को कम कैसे कर सकते हैं? ठीक है, ज्यादा फ्रिक्शन भी तो हमारे लिए नुकसानदेह होगी ना, तो हम फ्रिक्शन को कम कैसे रखेंगे, कंट्रोल में कैसे रखेंगे? आंसर इज बाय यूजिंग बॉल बेरिंग्स एंड बाय ऑयलिंग वी कैन रिड्यूस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम बॉल बेरिंग्स यूज करते हैं और ऑयल करते हैं। ठीक है, आप देखते हो बाइक्स वगैरह जो होते हैं, कार के अंदर इंजन्स वगैरह के कुछ ऐसे हैवी पार्ट्स होते हैं जो है उनको जंग लग जाता है। ठीक है, रस्ट हो जाते हैं, तो उनको हम उस फ्रिक्शन से बचाने के लिए हम उनको ऑयल करते हैं। ऑयल करने से वो सॉफ्ट हो जाते हैं, स्लिपरी हो जाते हैं और इजीली चल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ बॉल बेरिंग्स रिड्यूस फ्रिक्शन। बॉल बेरिंग फ्रिक्शन को कम कैसे करते हैं? आंसर इज बाय चेंजिंग अ स्लाइड एक्शन इनटू अ रोलिंग वन। बाय उसके स्लाइड एक्शन को चेंज करके, उसके रब करने की सलाहियत जो होती है उसको चेंज करके हम उसके किसी भी चीज मूव करती हुई चीज की, तो हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारा यूनिट नंबर 5 लेसन नंबर 2 स्टार्ट होता है। फ्रिक्शन इज आर नॉइसियस। फ्रिक्शन हमारे लिए हार्मफुल कैसे है? ठीक है, अगर फायदामंद है तो हार्मफुल भी तो है। किसी चीज का फायदा भी हो तो उसका नुकसान भी होता है, तो इसके हमने क्वेश्चन आंसर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ सरफेसेस गेट वॉर्न अवे। सरफेसेस सतह खराब क्यों हो जाती हैं? घस जैसे किसी चीज का घर जाना, खराब हो जाना, तो वो कैसे होती हैं? आंसर इज सरफेसेस गेट वॉर्न अवे व्हेन दे रब टुगेदर। जब उनको आपस में ज्यादा रब किया जाए तो वो वॉर्न अवे हो जाती है। ठीक है, आप रोड ही को देख लो, टायर्स को देख लो कि वो खराब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आपस में रगड़ होती है, और किसी चीज की जब ज्यादा रगड़ होगी, आपस में रबिंग होगी, जब वो ज्यादा स्लाइड ओवर करेंगे तो वो खराब हो जाएंगी कोई भी चीज। क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ डिड बाईसाइकिल इज हार्ड टू राइड। साइकिल को चलाना मुश्किल क्यों है? आंसर इज बिकॉज फ्रिक्शन स्लोज इट डाउन। क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से वो आहिस्ता चलती है। अगर आप ये देखो कि आपके बाइक के किसी भी पार्ट में कोई रस्ट हो गई है या सख्त हो गया है, तो वो साइकिल चलने में मुश्किल होगी, और जब आप उसको ऑयल कर दोगे तो वो पार्ट स्लिपरी हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, इसलिए वो ज्यादा आसानी से चल सकेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाई मशीन्स आर ऑयल्ड। मशीन्स को तेल क्यों लगाया जाता है, ऑयल क्यों की जाती है? आंसर इज मशीन्स आर ऑयल्ड बिकॉज इट इज स्लिपरी एंड रिड्यूस फ्रिक्शन। क्योंकि अगर उनको ऑयल किया जाएगा तो वो स्लिपरी हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी, जिससे उनकी फ्रिक्शन भी कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाई क्लॉथ्स एंड शूज वियर आउट। शूज और क्लॉथ्स क्यों फट जाते हैं, क्यों खराब हो जाते हैं? आंसर इज द क्लॉथ्स एंड शूज वियर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन। ये भी सेम वही आंसर है कि फ्रिक्शन की वजह से ये खराब हो जाते हैं। क्योंकि आप जो क्लॉथ्स, अगर कपड़े जो पहनते हो वो आपकी बॉडी के साथ रब होते हैं, इसकी वजह से वो खराब हो जाते हैं। शूज का भी यही सीन है कि जब आप रोड पे चलते हो तो आपके शूज और रोड के दरमियान जो रबिंग होती है, स्लाइड ओवर होती है, उसकी वजह से वो खराब हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपका यूनिट नंबर 5 लेसन नंबर 3 स्टार्ट होता है। मेकिंग यूज ऑफ फ्रिक्शन। हम फ्रिक्शन का डेली लाइफ में यूज कैसे होता है फ्रिक्शन का? ठीक है, अगर फ्रिक्शन ना हो तो क्या हो, मतलब इसके फायदे।
क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट हैपन इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन ना हो तो क्या होगा? आंसर इज विदाउट फ्रिक्शन देयर वुड बी नो ग्रिप इन द वर्ड, अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो वर्ड में ग्रिप नहीं होगी। ठीक है, आप ऐसे देखो कि अगर आप बाइक वगैरह चलाते हो, जमीन पे चलते हो, तो फ्रिक्शन की वजह से आपके शूज और आपकी रोड के दरमियान फ्रिक्शन होती है, रगड़ होती है, तो आप चल सकते हो ना, अदरवाइज नहीं। ऐसे ट्रैफिक वगैरह कोई भी चीज है उसका दूसरी के साथ रब होना, स्लाइड ओवर होना जरूरी है, अगर ना हो तो वर्ड में ग्रिप ही ना हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ फ्रिक्शन हेल्प टू लाइट अ माच, फ्रिक्शन माचिस चलाने में किस तरह से हमारी हेल्प करती है? आंसर इज वी यूज हीट प्रोड्यूस्ड बाय फ्रिक्शन बिटवीन मैच स्टिक एंड केमिकल टू लाइट अ माच। इसमें वो कह रहे हैं कि जब आप माचिस को आपने अगर किसी माचिस चलाना है तो आप क्या करोगे, अगर आप मैच स्टिक को और केमिकल को आपस में रब करोगे, रगड़ोगे, तो तभी हीट प्रोड्यूस होगी और उस हीट के प्रोड्यूस होने से आपकी जो मैच स्टिक है, माचिस की तीली है, उसको आग लगेगी। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट हैपन व्हेन यू रब एन इरेजर अक्रॉस पेपर, जब आप पेपर पे इरेजर लगाते उसको रब करते हो तो क्या होता है? आंसर इज व्हेन यू रब एन इरेजर अक्रॉस पेपर ड्यू टू फ्रिक्शन द पेंसिल मार्क्स आर टेकन ऑफ, जब आप इरेजर को पेपर पे रब करते हो तो उस फ्रिक्शन की वजह से आपके जो पेंसिल के मार्क्स हैं वो रब हो जाते हैं, यानी टोटली मिट जाते हैं। तो ये भी एक फ्रिक्शन का फायदा ही है ना हमारे लिए। ठीक है, ये था स्टूडेंट्स आपका अगस्त का सिलेबस। अगस्त के सिलेबस में आपके ऑलमोस्ट 5 लेसन आते हैं। स्विचेस है, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज नॉइसेंस एंड मेकिंग यूज ऑफ फ्रिक्शन। इन लेसन की रीडिंग भी आपने अच्छी तरह से बुक से करनी है, उनको अंडरलाइन करना है, MCQs को अच्छी तरह से पढ़ना है। ठीक है, और इन क्वेश्चन आंसर्स को भी अच्छी तरह से रीड आउट करना है। थैंक्स अ लॉट।